हमारा क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m placed over a larger mass m whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to become vertical. The smaller mass is pushed on the longer one at a speed u and the system is left to itself. Assume Assume that all the surfaces are frictionless. Find the speed of the larger block when the smaller block is sliding on vertical part. Find the speed of the smaller mass when it breaks off the larger mass at height h. Find the maximum height from the ground that the smaller mass ascends. Show that the smaller mass will again land on the bigger one. Find the distance traversed by the bigger block during the time when the smaller block was in its flight under gravity. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि ये ऐसे ट्रैक है, ये फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ये जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, ठीक है। इधर तो ये हॉरिजॉन्टल है पर ग्रेजुअली कर्व होके वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो देखो जब ये v वेलोसिटी से जाएगा तो इसमें कुछ मतलब फोर्सेस वगैरह लगेंगी, तो ये भी आगे जाएगा, है ना। तो ये भी आगे आगे जा रहा है, साथ में ये भी जा रहा है और ये जाके यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया मान लो, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया, ये अब इधर को जा रहा है और ये ब्लॉक इस वक्त इधर को जा रहा था, ठीक है। तो जब ये ऐसे इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है तो यहाँ पे जाके हमें पहले पार्ट में पूछा है कि स्पीड क्या होगी स्मॉलर ब्लॉक की लार्जर ब्लॉक की जब ये इस पर स्लाइड कर रहा होगा, वर्टिकल पार्ट पे आ चुका होगा, मतलब जब ये यहाँ पे आ चुका होगा तब हमें इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए पार्ट देखो, जब ये यहाँ पे पहुँच चुका होगा, यहाँ पे इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वो चेंज होके जो पहले वर्टिकल में थी अब वो जो पहले हॉरिजॉन्टल में थी वो वर्टिकल में चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये हमारा बिगर ब्लॉक जा रहा है। तो मोमेंटम अगर हम कंजर्व करें, पहले तो स्मॉल मास v वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। पहले स्मॉल मास v वेलोसिटी से जा रहा था, उसके बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से जाने लगे जिसको vx बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास vx की वैल्यू आ गई कितनी, m इंटू वी m प्लस m, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर पहले पार्ट के लिए। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है स्मॉलर मास की जब वो यहाँ से ब्रेक्स कर देता है, मतलब यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट तोड़ लेता है, ठीक है। अब अगर हम लगाएं एनर्जी कंजर्वेशन, तो स्टार्टिंग में उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv² की स्मॉल ब्लॉक के पास, और सब कुछ रेस्ट पे था। उसके बाद वो जब यहाँ पे पहुँच चुका है h हाइट पे, तब उसके साथ क्या हो रहा है देखो, हाफ स्मॉल m vx, ये x डायरेक्शन की एक वेलोसिटी है उसके पास, साथ में एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके पास, उन दोनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस एक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है h हाइट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो m/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, v² इक्वल्स टू mv² बाय m प्लस m, यहाँ पे vx की वैल्यू डाल दी मैंने, प्लस vy² प्लस 2gh, ठीक है। अब vy जो वेलोसिटी है वो इसकी है y डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी सिर्फ x डायरेक्शन में है और इसकी सिर्फ y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 2gh। अब इनको सॉल्व कर लो तो v² माइनस mv² अपॉन m प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू vy² प्लस 2gh। तो ये आ जाएगा
एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, 2GH यहाँ पे आ गया आंसर हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करना है हमें। तो एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम माइनस 2GH इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया वी वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अब लिखूँ वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, जिसे मैं वी एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल ब्लॉक की वेलोसिटी वी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ टोटल, मतलब एक्स और वाई मिला के दोनों। तो वो क्या आएगी, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट का हम वेलोसिटी लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो हमारा आएगा जो वेलोसिटी ऑफ रियल वेलोसिटी आएगी। ये तो एक्स और वाई के अलग अलग ले रहे थे इतनी देर से। ठीक है, तो बस कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम और इसका स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम माइनस 2GH। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक ये आई है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। देखो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक वी, हमारे पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ हैं स्मॉल ब्लॉक की, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर वाइज तो हम यही कहते हैं ना कि एक्स और वाई का स्क्वायर करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बस वही करा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और कुछ नहीं करना हमें। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम होल स्क्वायर माइनस 2GH। तो ये हमारा बन जाएगा, इसको सॉल्व करना है, वी एस इक्वल्स टू एम स्क्वायर आ गया हमारा आंसर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लिया अपॉन एम प्लस एम माइनस 2GH। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसे अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आई है ये आ गई हमारी स्मॉल ब्लॉक की वेलोसिटी, जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें सी पार्ट में क्या पूछा, देखो सी पार्ट में बोला हमें हाइट निकालनी है फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हमारा ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, ये जब असेंड यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट ये कितनी जा सकता है, हमने पढ़ा है मोशन इन 2D में कि मैक्सिमम हाइट ये यहाँ से कितनी जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो यहाँ पे तो वी वाई डायरेक्शन में भी तो वी वाई स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो बस वही हमें वही पुरानी इक्वेशन यूज़ करनी है और आंसर निकालना है। तो एच मैक्स वहाँ से उसका कितना होएगा, वी वाई स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये हो गया हमारा, वैल्यू पुट कर दो, एम वी स्क्वायर अपॉन 2G एम प्लस एम माइनस 2GH अपॉन 2G। ठीक है, 2G नीचे था तो दोनों दोनों ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेकर भी यहीं एक ही चीज़ आता। ठीक है, तो यहाँ से 2G तो कैंसिल हो गए हमारे, तो यहाँ से हमारे पास एच मैक्स आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम 2G माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एच मैक्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन
m प्लस एम 2g माइनस एच है। तो हमारा h क्या है, वो नीचे से लेकर वहाँ तक ट्रैक तक का हाइट है। उसके बाद ये जो एच मैक्स निकाला है उतना, तो ये जो हमें पूछा ही है इन दोनों का एडिशन, मतलब ये उछलने के बाद कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद नीचे से टोटल ग्राउंड तक, ग्राउंड से कितना, तो इसको इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा एच प्लस एच मैक्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम 2g। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर जो हमें पूछा था क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा तो हमें ये था कि ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी ऊपर तक जाएगा। तो ये तो हमारा ट्रैक तक का था, उसके बाद उछलने के बाद और ये इतना गया, तो ये आ गया हमारा आंसर सी पार्ट का। ठीक है, अब देखो डी पार्ट में क्या बोला है। डी पार्ट में हमें बोला है कि शो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। देखो अब हमें पता है कि हमें प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है कि अगर दोनों ब्लॉक का स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा, है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसे बाहर से कोई वेलोसिटी नहीं मिल रही। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था कि जब वो उछल जाएगा, वो एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी, है ना। तो मतलब इस डायरेक्शन में तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर करा है सेम टाइम में, तो मतलब वो आगे पीछे कैसे हो सकते हैं फिर, जब वेलोसिटी सेम है और टाइम सेम है दोनों के लिए, तो लैंड तो वो उसी में ही आके करेगा ना, एक्स डायरेक्शन में सोचोगे अगर तो पता लगेगा आपको। ठीक है, तो टाइम अगर मैं लिखूँ, टाइम उस कितना लगेगा उसे, तो वो होगा 2 v/y अपॉन जी। ठीक है, पढ़ा है हमने प्रोजेक्टाइल वगैरह में। तो यहाँ से ये हमने टाइम लिख दिया। अब अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड होगी ना, एक्स डायरेक्शन की भी बात करी मैंने, तो इनटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन का लिख लेते हैं एम प्लस कैपिटल एम इंटू 2 v/y/g। अब वाई डायरेक्शन में भी लिख लेते हैं एम वी अपॉन एम प्लस एम 2/g एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम माइनस 2gh। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 2mv अपॉन जी एम प्लस एम वी स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम जी एच अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू, नीचे लिख लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा फाइनल आ जाएगा ये थोड़ी रूट्स हैं और ये अंदर जाएगा, तो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं एक बार, 2mv अपॉन जी एम वी स्क्वायर माइनस 2m प्लस कैपिटल एम जी एच अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा हमारा हाफ। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर जो उन्होंने पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।